जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में, और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम औसत का 6वां पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 50 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 60 वर्ष है। 10 व्यक्ति उनकी औसत उम्र 55 वर्ष है के स्थान पर 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं, तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, यह बहुत आसान है और हम इसको बहुत आसानी तरीके से बताएंगे। देखिए क्या है, 50 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु कितना है, 60 वर्ष है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 50 गुणे 60 होगा। जब 50 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 60 वर्ष है तो हम इसको लिखेंगे 50 गुणे 60। इसके बाद कह रहा है 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र 55 वर्ष है। कह रहा है 10 व्यक्ति है जिनकी औसत उम्र 55 वर्ष है के स्थान पर 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। यानी ये जो 10 व्यक्ति है जिनकी औसत उम्र है 55 वर्ष है, ये चले जाते हैं। तो माइनस हो जाएगा, -10 गुणे 55 होगा। इसके बाद कितने आते हैं, उसके स्थान पे क्या होता है कि 58 वर्ष वाले ये 10 व्यक्ति आते हैं। तो आते हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 10 गुणे 58 हो जाएगा, बटे कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पे 50 है, पहले कितना थे 50। अब इसमें से कितने व्यक्ति पहले गए, 10 व्यक्ति गए, तो -10 हो गया, और फिर 10 व्यक्ति नए आए तो यहाँ पे +10 होगा। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 छक्के 30 यानी 3000 हो गया। माइनस यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 550 होगा, प्लस इसका गुणा करेंगे 580 होगा, बटे यहाँ से 10 को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 50। अब देखिएगा, अब हमें जोड़ना है 3580 को जोड़ेंगे, 3580 होगा। इसमें से हम 550 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3030 हो जाएगा, और बटे 50 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60.6 बार जाएगा, यानी 60.6 दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, 30 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका औसत भार 40 किग्रा है चला जाता है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, यानी इसका औसत वजन पूछ रहा है नए व्यक्ति का। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में दिया है 30 व्यक्ति के समूह में एक व्यक्ति, यानी 30 व्यक्ति का औसत नहीं पता है, हम इसको मान लेंगे x, यानी 30 व्यक्ति का जो औसत वजन है x हो जाएगा। तो कितना होगा, 30 गुणे x। इसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका औसत भार 40 किग्रा है, एक व्यक्ति है इसका औसत भार 40 किग्रा है, ये चला जाता है तो माइनस हो जाएगा। एक व्यक्ति था, इसका औसत भार 40, तो 1 गुणे 40 हो गया। अब इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। अब जो नया व्यक्ति आ रहा है वह पता नहीं है, तो अब उसको भी हम मान लेंगे y, तो y मान लेंगे। यह आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिससे समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। पहले 30 व्यक्ति थे और इसका औसत वजन x था, जब 1 किग्रा जब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब इसके बाद हम गुणा कर लेंगे, 30 का x में गुणा करेंगे 30x और यहाँ पे गुणा होगा 40 प्लस y बराबर 30 का x में करेंगे 30x और प्लस 1 में करेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 30x से 30x कटा, यहाँ पे कितना बचा y बराबर 30 और 40 को इधर भेज देंगे प्लस 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 और 40 70, यानी जो नए व्यक्ति का वजन हुआ वह कितना हो गया 70 वर्ष होगा। यानी 70 वर्ष दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यह औसत चाल से संबंधित प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछता है। तो देखिए जब औसत चाल से रिलेटिव जब पूछेगा तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। और ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दो समान दूरियां असमान चाल x और y से तय की गई हो तब औसत चाल बराबर होगा 2xy बटे x प्लस वाई। दोस्तों ये चीज़ें हमें याद रखना होगा, यही इसका ट्रिक है और इसी ट्रिक पे हम कुछ क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे औसत चाल ही तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चाल है दोनों की चाल असमान है, यानी दोनों की जो चाल है समान नहीं है। और जो दोनों की दूरी है, दूरी तो समान है लेकिन चाल असमान है। एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी जो चाल है वह असमान है और दूरी समान है। तो हम वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। दोस्तों जब दूरी समान हो और चाल असमान हो तो हम इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिएगा ये 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे x, ये x के जगह हम 4 लिख लेंगे, गुणे y के जगह हम 16 लिखेंगे बटे x प्लस वाई, यानी 4 प्लस 16 जोड़ लेंगे, यानी 16 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 4 गुणे 16 बटे 16 4 कितना होगा 20। अब यहाँ से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पचे 20। यहाँ से देखिएगा गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, 8 चौके 32 हो जाएगा और बटे 5 हम 5 से भाग कर देंगे। यहाँ पे हम 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्के 30 हो गया, 5 छक्के 30 और यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 5 चौके 20 होगा, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां कोई व्यक्ति क्रमशः 5, 10 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। यानी इसकी औसत चाल क्या थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों दूरी समान दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां कोई व्यक्ति क्रमशः 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, यानी जो चाल है ये असमान है और जो दूरी है समान है। लेकिन यहाँ पे 3 दूरियां दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा कि औसत चाल बराबर
जब 3 दूरियां जब तय करना हो तो यहाँ पे 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx होगा। अब इसी ट्रिक का हम इसमें प्रयोग करेंगे। इसी ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए अब रखते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये x है, अब ये जो 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 5 हम x के जगह लिखेंगे और y की जगह 10 लिखेंगे और z की जगह 15 लिखेंगे बटे यहाँ पे हमें लिखना होगा xy है तो x की जगह 5, y की जगह 10 प्लस yz होगा तो y की जगह 10 है और गुणे z की जगह 15। इसके बाद प्लस z कितना है 15 है और x कितना है 5 है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। इसके बाद लिखने के बाद गुणा कर देंगे। 3 पचे 15, 15 दहा में 150 और 150 का हम 15 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2250 बटे नीचे क्या है 5 दहा 50 होगा और प्लस इसका गुणा करेंगे कितना होगा 150 होगा और प्लस 15 पचे 75। इसके बाद हम यहाँ पे जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 275 हो जाएगा। 275 से जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.18 होगा। यानी ये जो है 8.18 बार में कट जाएगा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।